कैथलीन का बचपन दहशत में निकला क्योंकि उनके माँ को हृदय रोग था, जिसकी वजह से वो अक्सर चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती थी। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि कैथलीन को ये डर सताता था कि उनकी माँ की कभी भी मृत्यु हो सकती है, और उन्हें लगता था कि जिन छोटी बच्चियों की माएँ नहीं होती उनको अनाथालय भेज दिया जाता है। कैथलीन अनाथालय में जाने के विचार से इतना आतंकित थीं कि वो 6 साल की उम्र से ही वो लगातार एक ही प्रार्थना करती रहीं कि हे भगवान, मेहरबानी करके मेरी माँ को ठीक रखना जब तक मैं इतनी बड़ी ना हो जाऊं कि मुझे अनाथालय ना जाना पड़े। इस मानसिक दहशत में 20 साल बिताने के बाद कैथलीन के भाई मैनर को एक भयानक चोट लगी, जिसकी वजह से उनका भाई बिस्तर पर आ गया। न वो अपना खाना खुद खा पाता था, न करवट बदल सकता था। चोट का दर्द इतना भयानक होता था कि उसे 24 घंटे में हर 3-3 घंटे के बाद दर्द सहने के लिए मॉर्फिन इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कैथलीन अपने भाई को रोज खाना खिलाती, उनको 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लगाती थी। कैथलीन एक कॉलेज में संगीत पढ़ाती थी। जब पड़ोसी को उनके भाई की चीखें सुनाई पड़ती थीं, तो वो कैथलीन को फ़ोन कर देते थे और वो अपनी संगीत की क्लास छोड़कर घर की तरफ भागती थी अपने भाई को इंजेक्शन देने के लिए। रात में बिस्तर पर जाते ही वो 3-3 घंटे का अलार्म लगाती थी भाई को इंजेक्शन देने के लिए। इतनी सारी परेशानियों में कैथलीन खुद के लिए एक काम करती थी, वो ये कि ठंड की रातों में दूध की एक बोतल खिड़की के दरवाजे के बाहर रख देती थी, जहां वो जम जाती थी और एक तरह की वो आइसक्रीम बन जाती थी, जिसे खाना उनको बेहद पसंद था। कैथलीन अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहती थी कि इन समस्याओं के बीच उन्होंने 2 कार्य किए जिसकी वजह से वो चिंता, द्वेष से बच पाई। पहली चीज़ थी 12 घंटे तक संगीत सिखाना। वो कॉलेज में संगीत सिखाकर खुद को व्यस्त रखती थी। अपने कार्य में बिजी होने की वजह से उन्हें चिंता करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। और दूसरा काम उन्होंने जो चिंता से बचने के लिए किया, वो ये था कि डेली खुद को याद दिलाती थी। वो खुद से ये कहती थी, देखो, अगर तुम चल सकती हो, अपना पेट भर सकती हो और असहनीय दर्द से बची हुई हो, तो तुम्हें दुनिया की सबसे सुखी महिला होना चाहिए। चाहे जो हो, जब तक तुम जिंदा रहो, इस बात को कभी मत भूलो। दरअसल उन्होंने अपने भाई के दर्द भरे जीवन को बहुत ही करीब से देखा था। वो बिस्तर पर सिर्फ दर्द सहता था, न खुद खाना खा पाता था, न ही करवट बदल सकता था। ये सब देखकर कैथलीन ने यही तय किया कि वो हमेशा अपने स्वस्थ जीवन के लिए कृतज्ञ रहेंगी। वो बिस्तर से बाहर निकल सकती थी और नाश्ते की मेज़ तक जाकर नाश्ता बना सकती थी। इस बात के लिए वो हर सुबह भगवान को धन्यवाद देती थी। उन्होंने खुद से ये संकल्प लिया कि वो कभी चिंता नहीं करेंगी और एक सुखी महिला बनेंगी। वो इतना व्यस्त रहीं कि उन्हें चिंता करने की फुर्सत ही नहीं मिली। दोस्तों, चिंता एक मानसिक अवस्था है जहां मन भविष्य की अनिश्चितता से डरने लगता है। कोई घटना होने से पहले ही हम उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचकर घबराने लगते हैं। यही चिंता है, और जब ये आदत बन जाए तो ये मन, शरीर और जीवन तीनों को नुकसान पहुंचाती है। कैथलीन के जीवन की ये सच्ची घटना, जैसे उन्होंने इतने बुरे हालातों का सामना किया, कैसे उन्होंने चिंता को खुद से दूर रखा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़कर और अतीत में ना रहकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हर बात पर बार बार सोचने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि दिमाग थक जाता है। इसलिए अधिक सोचने की आदत छोड़ दें। याद रखें, चिंता कोई समस्या हल नहीं करती, बल्कि ये इंसान को समस्या से लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ती। चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, लेकिन वर्तमान ज़रूर बर्बाद हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।